पूरे देश में इनको तो कुछ पता ही नहीं भाई। पार्लियामेंट सर्वोच्च है, वहाँ से वो रिपील्ड हो गया है टेलीग्राफ एक्ट। टेलीग्राफ एक्ट नो मोर। तो जो आपने नोटिस दिए थे वो एक्ट संसद ने वो निरस्त कर दिया। तो ये जो किस आधार पर आप मतलब वो कर रहे हो? सर अभी तक हम लोग को ऑर्डर आया नहीं सर, कब तक का भी इश्यू का ऑर्डर सर? एक वाइडली पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्रियन ने ये टेलीग्राफ एक्ट ये खत्म कर दिया, रिपील्ड कर दिया। आप जिस टेलीग्राफ तो आप एक्ट के तहत काम कर रहे हो, नोटिस टेलीग्राफ एक्ट संसद में आज से 4 दिन पहले खत्म हो गया, तो आप काम कैसे कर सकते हो? सर अंडर 164 सेक्शन सर एलसीटी एक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं सर। कौन से कर रहे हैं? 164 सर 164 सीआरपीसी ना सर, अंडर सेक्शन एलसीटी एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। इलेक्ट्रिसिटी में एक्सकेवेशन का कोई प्रोविजन नहीं। बाबूजी दिखा दो सर, हम दिखा देंगे दिखा दो प्लीज। और रही बात है जो किसान का मुआवजा बने है, सर आप अपना पर्सनल चेक बुक लेके किसानों को दे दो। आप सर चेकबुक नहीं दिए सर। नहीं, पहले आप सर आपकी चीज के पैसे दिए नहीं, क्यों मैस ले रहे हो आप? किसी के झोटड़ी का मोल दिया नहीं, झोटड़ी नहीं खोल के चल पड़े। टेलीग्राफ एक्ट भी ऐसे ही, टेलीग्राफ सुनो सर, टेलीग्राफ एक्ट भी ऐसे ही है। पहले आप पैसे दोगे, कंपनसेशन हुए, सहमति होगी जब काम करोगे। सहमति नहीं थी, आपने झूठ बोल के और बहुत ही एक षड्यंत्र के तहत लोगों को लूटा गया। मेरा गांव कुतुबगढ़ है, पेमेंट होगी ठीक है, मेरा गांव कुतुबगढ़ है। क्या आपकी आदेश दिखाओ आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई किसी आपके सामने किसान जबरदस्ती कर रहे हो। टेलीग्राफ मैं कह रहा हूँ आपका 18 तारीख को खत्म हो गया, आप काम नहीं कर सकते अब। इनके डीएम साहब की अपील पड़ी है वहाँ पे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, वहाँ पक्ष रख दो अपना आप। ठीक है सर, हम लोग अभी है, कल उनको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए सब अभी जब तक तो जब तक काम रखवाओ ना, ये किसान का पुलिस प्रशासन को अपना नौकर मत बनाओ। कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है, ये भी जमींदार है। अगर गिरफ्तार करना सबसे पहले हमें करो गिरफ्तार, हम तैयार नहीं गिरफ्तार होने। कौन सा करोगे? आपको पता है ये 360 के प्रधान हिसाब से करोगे आप? ठीक है सर, ये समस्या है ना, आप उस कानून के हिसाब से करो। कोई समस्या नहीं है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, ये हर स्टेट की समस्या, हर किसान की समस्या। लोग सक्रिय नहीं, आप काट दो सुते किसान काम रोको, मेरी बात जहाँ किसान बैठे आप नहीं, काम कैसे जारी रहेगा? हम रोको, गिरफ्तारी दो, फिर हमें गिरफ्तारी करो। हम यहाँ गिरफ्तारी देने आए हैं, गिरफ्तारी देने आए हैं, डाल दो ना उससे हम गिरफ्तारी देने आए, हम गिरफ्तारी देने आए हैं यहाँ पे। ठीक है सर, ठीक है, हम लोग हमें ना कीजिए सर, अगर हम गलत है तो हमें फांसी टांग दो तुम। आप कानून दो। मेरे कहने का मतलब है, एक मिनट, आप अपने बड़े अधिकारी से ये पूछ लो जो भी कंपनी है कि यहाँ का मुआवजा एक ऑफिशियल कोई भी कितना बनता है, वो लेटर दिखा दो आप हमें। आप तय नहीं कर पा रहे अभी तक। सर हरियाणा गवर्नमेंट में ऑलरेडी गजट नोटिफिकेशन ऑलरेडी है हो गया सर। तो अमाउंट आप दिखा दो कि पावर डिस्कॉम की इस कंपनी ने इतना अमाउंट तय कर दिया, दिखा दो, हम मान जाएंगे। सर सर्कुलेट 100%। आप प्रोमिसिंग नोट कर रहे हो कि 20 तारीख को दे देंगे, 40 को दे देंगे, अभी आपने तय नहीं किया सर। सर आप ऑर्डर दिखाओ सबका सर, दिखा दो सर प्लीज। आप यहाँ का जो अवार्ड तय हुआ है, ऑर्डर देखा सर, अवार्ड तो साहब उस फाइल पर होना जो इन्होंने डीएम के लगा रखी है, ठीक है वो सर, वहाँ होना साहब, यहाँ नहीं। आपकी फाइल में क्या है, जुडिशल इंटरफेरेंस आ गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, डीसी हैं जिले के सर्वे हैं, वहाँ फाइल है, आप ये ऑर्डर की कॉपी वहाँ लगा दो, ये अपने एविडेंस लगा देंगे, वो 1 महीने के अंदर डिस्पोजल होना है। जो उस पर नतीजा आए, आप भी इज्जत करो कानून की, हम भी करेंगे सर, कानून की इज्जत करेंगे सर। हम भी देखिए, हम भी आपका इंटेंशनली आपका, मैं इंटेंशन तो कर रहे हो सर। नहीं सर, मुझे आपकी गाड़ी खरीदनी है, पहले पेमेंट करूंगा, जब आपकी गाड़ी खरीद के ले जाऊंगा। आप कह रहे हो इसकी मैं 20 दिन के बाद एश्योरेंस दिया हूँ सर। अभी एश्योरेंस की क्या वैल्यू? आप चेक दे दो अपने खाते से, चेक सर, आप अपना चेक दे दो, पोस्ट डेटेड चेक दे दो, चेक दे दो अपनी सैलरी से। सर हम कैसे चेक दे देंगे सर? कमाल, आप मालिक हो जी आप। सर हमें आई एम वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। भाई समझे नहीं, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नहीं, कंपनी के बिहाफ पे कर रहा हूं। आप चेक दे दो सर, गवर्नमेंट के भी आप दे दो, गवर्नमेंट गवर्नमेंट कमिंग अंडर द यूनिवर्सिटी 100% जो और मिनिस्ट्री के अंडर में आ रहा सर, मेरे नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री के ये अंडर ऑर्डर नहीं है जी, मेरा मिनिस्ट्री में है, मान गया ये ऑर्डर नहीं है। यही डॉक्यूमेंट आप मेरे मालिक आप उसमें दे दो। ये जबलपुर एसडीएम मत बनाओ, आज देश आजाद है, पढ़े लिखे लड़के इन पर मत गाज गिराओ आप। सर हम ऐसे होने वाले किसानों को आपका पेंडिंग मैटर पड़ा है। नहीं सर, हम गलत काम अभी नहीं कर रहे सर। और क्या ये सही कर रहे हो आप? कमाल कर दिए। नहीं विदाउट पेमेंट खेती में घुस रहे हैं आप, में काम कैसे कर रहे हो आप? पर डीसी का कुछ इज्जत रखते हो कि नहीं रखते? ऑर्डर का सर, ऑर्डर का सर, मैं क्या ऑर्डर दिखाओ ना। इज्जत रखो। सोनीपत डीसी ने ऑर्डर दिए हैं सर। क्या ऑर्डर दिया? क्या ऑर्डर दिया?
ऑर्डर दिखा दो ना। जो ये काम हो रहा है मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ, ये देखिए सर, ये एक्स्ट्रा गजट नोटिफिकेशन ये नोटिफिकेशन का नहीं, मैं मान गया आपकी। इसकी नोटिफिकेशन इस पे आपकी रेट पड़ी है इनके यहाँ से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 4थे महीने की डेट लग रही है। इसमें कॉरिडोर का कोई प्रोविजन नहीं मुआवजे का सर नोटिफिकेशन। इसमें सिर्फ ये है जो टावर बेस एरिया है उसका 100% हम देंगे। और टेलीग्राफ एक्ट के तहत लिखा हुआ है इसमें, आप फिर पढ़ लो। नहीं पढ़ो फिर आप पढ़ो, आप ही पढ़ो सर। आप देखिए इसमें जो है टेलीग्राफ जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 है उसका जो सेक्शन 164 है उसके तहत ये काम हो रहा है। आप पढ़िए इसको प्लीज। इलेक्ट्रिसिटी से तो सर डिगिंग कर ही नहीं सकते ना। आप ये दिखाओ, ये तो आपका ये हो गया। ये देखिए आप इसमें ये पूरा सब लिखा हुआ है। ये ऑफिस का एड्रेस हो गया ये, ठीक है। और जो ये प्रोजेक्ट का नाम हो गया, उसके बाद में आप देखिए इसका वकील साहब एक फोटो लो। इसका साथ में वो है ना, इसके साथ में पीछे इसके इंग्लिश का है, 11-23 का है। 11 जनवरी नहीं 11 जनवरी 23 का ही है, वो है 23 सेंटर का। हाँ सेंटर बिल्कुल है। आप ये अब ये है क्या समस्या है? किसान नहीं आप सर यहाँ से कौन आप हमारे किसानों की अपील लग रही है। बंदे बताओ ना पहले, पीछे हटो यार। नहीं आपने मुआवजा देना है क्या? आप तो लाइन ऑर्डर के लिए हो। मैं वही तो पूछ रहा हूँ। अब आप लोग आए हो, गांव के सरपंच आए थे पहले सारे। सरपंच यही हमारे साथ है। खड़ा सरपंच बता। सरपंच यही हाँ है। भाई क्या कहता है? इनकी अपील लगी हुई है। हाँ बताइए। इनकी अपील लगी हुई है डीएम को। हमारी जो है आओ ना सर आगे। इनकी डीएम को अपील लगी हुई इनकी। ये अपने साथी हैं, किसान साथी हैं, मीडिया में भी वकील साहब भी हैं। इन्होंने हमारे को ये बताया कि आपने ये परमिशन कैसे दे दी, कि जबकि ये जो है एक्ट है जो टेलीग्राफ का ये तो निरस्त हो चुका है। रिपील्ड हो माँ भाई आप आओ, आप बात करो इस बारे में क्या जानकारी है। 18 तारीख को पार्लियामेंट से टेलीग्राफ एक्ट रिपील्ड हो चुका है। तहसीलदार साहब खड़े हैं। देखो जी, पढ़े लिखे हैं, देखो जी हम तो कह रहे हैं समस्या है, समाधान है, उसका निवारण है। एक एक्ट के माध्यम से इनका सारी बात हो रही थी ना। अरुण जी 2 मिनट बैठ के बात कर लो, आ जाओ। अरुण भाई इनका कम्युनिकेशन हुआ एक नोटिस के माध्यम से कि हमने इंटेंस दिखा दी, हम टेलीग्राफ के तहत आपकी खेत की खुदाई करेंगे। वो एक्ट पार्लियामेंट ने अभी वो रिपील कर दिया। सुनो आप इतने समझदार तो हो गए, जब ड्यूटी मजिस्ट्रेट खड़ा है तो आप उनसे बात करते। अंग्रेज का जमाना ना है जी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट खड़ा है, वो भी आदेश से खड़ा है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से खड़ा है। आप मेरे रिट लग जाए, कपड़े उतर जाए मेरे भी रिट। अगर मैं आपको अधिकारी हर गलत कर रहा हूँ मैं किसी को खुश करने के लिए, तो कपड़े उतर जाएंगे। अब बात हो गई थी, एसडीएम आया था, संतुष्टि होकर बात हुई। कोई डाउट है पूरा करो, क्लियर करो। डाउट वही होना सर, हमारा ही डाउट है जी। अभी हमारा डाउट है भाई ये एक्ट 18 तारीख को आप न्यूज़पेपर उठा के आपकी मैं गाड़ी खरीद दो वगैरह पैसे दे लिए बाद में कौन करेगा? ये जो टेलीग्राफ है जिसके तहत ये काम कर रहे हैं ना, हमारी पार्लियामेंट ने 18 तारीख को निरस्त कर दिया, वो रिपील्ड हो गया वो। और उसके बाद भी अगर कोई काम हो रहा है ना यहाँ, वो असंवैधानिक और गैर कानूनी है। और अगर आपकी मौजूदगी में हो रहा है ना, प्रॉपर्ली वे में लिख के दो, लिख के दे दिया सर, आपके डीएम को दे चुके हैं। अगर आपकी नहीं आप सुनो, एक स्टे दिखा दो, कोई स्टे दिखा दो। आप ऑर्डर दिखा दो, ऑर्डर दिखा दो ना सर, काम करने का। मैं कह रहा हम तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आए हूँ, ऑर्डर दिखा दो, ऑर्डर दिखा दो। एडमिनिस्ट्रेशन ब्लाइंड तो नहीं होता मैं एडमिनिस्ट्रेशन भी तो ये देखेगा ना, भी लोकल स्टैंडर्ड बनती है कि नहीं बनती। इस फार्मर का कोई राइट नहीं क्या? देखो हम तो इतना पता है जी, आपके पास कोई स्टे होता दे दो, हम रोक देंगे। नहीं स्टे किस चीज का? हमने स्टे से मांगा था, पूरा गांव था यहाँ पे, समझे नहीं? इनकी सहमति के बाद काम शुरू हुआ है, पहले कोई काम नहीं शुरू करा। किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो इसको एंजॉय कर रहा है, आप उसमें घुस रहे हो, वो स्टे थोड़ा ना लेके बैठेगा इसका। जब आप ट्रेस पास करोगे इसके खेत में तब पहले भी आए थे जी, तब भी इनको पूरा मैटर बताया था। मैं बैग स्टे करता, आपका मकान है, मैं नॉक करके आपके मकान में जाऊंगा। भाई जनता को ना गलत मार्गदर्शन किया जा रहा है। आपकी मैं गाड़ी खरीद दो बगैर पैसे देते हुए। डीएम साहब का ऑर्डर है जी, 100 रुपए के तहत आएगा जी। आपके पास कोई स्टे दो, आप दे दो, अभी रोक देंगे। पढ़िए भाई, पढ़िए फोटो ले। इसी डीएम के पास इनकी अपील पड़ी है सर, और अपील इसलिए डलवाई जाती थी कि लाइन ऑर्डर पे ना पुलिस तंग हो ना प्रशासन तंग हो। सर उस पे कोई स्टे हो तो आप दिखा दो। अपील तो बहुत सारी एक महीने का। ये क्या है? ये फिर आप दिखाओ तो हमें, जो भी आप कह रहे हो कागज तो दिखाओ कोई।
अपील का कागज है भाई अपने पास? वो सरपंच साहब डॉक्यूमेंट वो फोटो दिखाओ उसका अपील का। उस पर स्टे है क्या? स्टे है उसमें? मंगा लो डॉक्यूमेंट। स्टे हो तो कोई बात नहीं, स्टे दिखा दो। स्टे नहीं है तो ये उड़ रहे हैं। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है सर, किसी का खेत सरकारी प्रोजेक्ट है। सरकारी नहीं है जी, सरकारी के साथ भारत सरकार का सरकारी मत कहो जी। आपके पास कोई ऑर्डर हमने दिखा दिया? तहसीलदार साहब एक बात बताओ, सरकारी कोई प्रोजेक्ट पूरा लगा हुआ है, उसमें सेक्शन 4 लग के पहले कंपनसेशन डिसाइड होता है। हेलो, कंपनसेशन तो डिसाइड होता है तहसीलदार साहब। हमें नहीं पता जी। हैं जी? हमें नहीं पता, हम लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी पे हैं, जैसा कि इन्होंने बताया। किसने? ठीक है, फिर इसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी सर वो आप अपने उच्च अधिकारियों से बात करो इस बारे में। उच्च अधिकारी को हमने से बात करो इस बारे में। हम तो ये कह रहे हैं हमारी कार्रवाई के खिलाफ आपके पास स्टे हो तो आप दिखा दो। मैं तो एक चीज कहता हूँ, किसी की खेत में जाके वो खड्डा रेटे किसान के एडमिट है मैंने नहीं, नरेश कुमार के नाम मैंने से। नहीं खड्डा खोदा जी, मैं लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी ये पे हूँ। ये लाइन वाले के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, आप बताया जी, ये प्रशासन को पुलिस को जेब स्टे हो तो में कोई चल दिखा रहे हैं दीजिए। हर जगह। जहाँ भी कुछ होती है, हम पिछली बार 28 अक्टूबर को आए आप थे, ये बता दो पूरे यहाँ फैक्ट इनको तब भी पता थे, इसके बाद से इनको ये कोई भी स्टे नहीं नोटिस हो मिला, रहा कहीं है, से भी नहीं हाई कोर्ट में गए, मिला, ना लोअर कोर्ट, ना क्या डीएम, ना जाएगी एसडीएम, किसी भी हाई कोर्ट से नहीं में गए मिला। हुए। वहाँ इन्होंने कोई जवाब स्टे नहीं है दिया इस उस चीज पे। पे। आपके पास हो तो हम रोक नहीं कार्रवाई। आप ये कह रहे हो ऑर्डर तहसीलदार निकालो हाई साहब। कोर्ट वाला, वो जो भेजा हमने आपको। हाई कोर्ट में गए हम इन लोगों के खिलाफ। ऑर्डर नहीं है जी, वो भाई साहब हाई कोर्ट गए, एक तारीख लगी हुई है। ऑर्डर जुडिक्शन है, तारीख तो लगेगी भाई साहब, जब ये बाजेंगे तो। इन्होंने कहा है कि इन रिस्पॉन्स फाइल नहीं करा, रिप्लाई फाइल कर रखे हो तो बता दो अपने। ये ऐसा जी, काउंसिल हमारा से बात डेली करके। ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगते हैं, कोई आपके पास हमें स्टे हो किसी भी कोर्ट का हो, आप दिखा दो, हम हमें रोक आपके देंगे। मजिस्ट्रेट होने पे कोई दुख नहीं है, ना कोई दिक्कत है। मैं कह रहा हूँ जो आपका डीएम आपसे तो ऊपर है, ड्यूटी वो है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, वहाँ अपील लगी हुई है, उन्हीं की तरफ से अपील लगी हुई उन्हीं है, की तरफ से अपील लगी हुई है। उन्हीं की तरफ से। तो वैधानिक प्रोसीजर तो वही है ना जी, जो किसान ने अपनी अपील लगा दी, हाई कोर्ट में केस लगा दिया, और मैं आपके घर में जाऊँगा, नोक करके जाऊँगा या दरवाज़ा तोड़ के जाऊँगा? नॉक करके गए जिनकी परमिशन से गए हैं, कोई किसी कहाँ परमिशन है बताओ? आप पूछ लो इनसे, परमिशन से गए हैं कितने लोग? फिर किसान हाई कोर्ट में क्यों खड़ा है जी? सुन तो लो, ये परमिशन की पीछे आप ऑर्डर ये पीछे सारी है। बातें हो पूछ चुकी लो, हैं पहले जी। सारा काम ये सबको सारी बता बातें हो चुकी 21 हैं। 12 26 आपके 12 पास कोई तक स्टे हो तो आप मौका पलटा और स्थापित किया जाना, तो आप अपने स्तर पर सुबह 10 बजे आ गए जी, हम 10 बजे से खड़े हैं यहाँ आप पे। आगे मैं बात हूँ, आपने कहा था इसके तहत आगे सरकार एक चीज हम कोई जबरदस्ती नहीं करें इनके साथ। करना सुनिश्चित आप करें इनसे पूछ कि लो। तय तिथियां हो, समय पर टावर के निर्माण में कोई ये व्यवधान मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ, इसका ओरिजिनेट हो जो खुदाई करने का ही एक्ट में दिखा हमें इतने सारे एक्टों की नॉलेज नहीं है, हम तो सिर्फ लॉ आप एंड ऑर्डर अटॉर्नी ड्यूटी से राय ले लो सर अपने, किससे? डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी आप उनसे राय ले लो। इस ऑर्डर में सारा कुछ लिखा हुआ है, इस ऑर्डर में दो ही बात है, डिस्ट्रिक्ट स्टे हो तो हम अटॉर्नी से राय रुक ले जाएंगे लो। जी, आप बता दो। मैं इसके अलावा कोई बात ही नहीं जी। बाकी जिन अधिकारी ने ऑर्डर कर रखा आप उनसे बात कर लो, अगर आपको एक्ट की कोई अपील है उनके पास है, आप उनसे बात कर लो। मैं कह रहा हूँ ये जो कंपनी आई है ये टेलीग्राफ एक्ट के डाउट है तहत तो आप आई उनसे है, कर लो। ये टेलीग्राफ एक्ट आपका आज सर्वाइव नहीं करता, इनफ्रुक्चुअस हो गया नोटिस। इन चीजों का देखो हमने बता दी, तो आप जानबूझ कर हमने ऑर्डर आपको दिखा दिया, आप जानबूझ कर आप ऑर्डर मांग रहे थे, ऑर्डर दिखा दिया। जानबूझ के क्यों करेंगे? मैं कह रहा हूँ आप ये बता दो, नहीं करेंगे। 18 तारीख को आपका एक मैं को जब एक्ट आपका रिपीट हो गया, रिपीट हो गया आपने। इतना पता है यदि आपके पास अब भी सटे है आप 1 मिनट में चले जाएंगे। आपको इतना ही बात- क्या हर खेत में खेती करने का स्टे लेना पड़ेगा? क्या किसान को हर खेत में खेती करने के लिए स्टे लेके चलना पड़ेगा? खेत में सत्य उसके लिए तो है ही नहीं खेती करने के लिए। किसान का खेत है, किसान का खेत प्राइवेट प्रॉपर्टी है या मतलब आप एक बार बताओ ना, बगैर पैसे बगैर तय किए हम आपको कोई सामान नहीं, इस भाई का खेत इसकी प्रॉपर्टी है कि नहीं है? दो ना फिर पहले देंगे कब दोगे? आपस में कंसेंट आर्टिकल 300 ये कहता है विदाउट लीगल कोर्स आप किसी की प्रॉपर्टी से आपको बाहर नहीं कर सकते। सर बहुत सारे एक्ट बहुत कुछ कहते हैं, वो सारे एक्ट यहाँ पे डिस्कस नहीं तो करेंगे। आप डीएम के वहाँ बैठ एक सिंपल ऑर्डर ले गए हैं, उस पे कोई स्टे होगा? आप बैठ के निगोशिएशन अरे कर सारे लो। हमारे हम कोई लॉ मेकर थोड़े हैं ना, उसमें अमेंड कर सकते हैं। और पंजाब कोड में ना, पंजाब कोड में खंबा खोद गए ना, आप बैठ के कहीं निगोशिएशन कर लो, हम अपने डॉक्यूमेंट ले 5 लाख रुपया जुर्माना है। हमने 5-6 लाख जो खेत का मोल ले लिया के जो बता दे भाई तू, जो खेत मोल ले लिया तूने, जो खेत मोल ले लिया ले लिया जी। हाँ खेत से किसान का अपना है। किसान का जब काम करने लग रहे तो आप बीच में क्यों नहीं, काम हो तो कुछ करो। हम अपनी मर्जी से करा रहे हो भाई काम। मोल दे दिया भाई खेत ने, ऐसा है तहसीलदार साहब, खेत दे दिया कि मोल आपने बताओ। ऐसा है जो इनके नोटिस में बात आई है जी, कि कमाल कर। वो जो
एक्ट है वो निरस्त कर दिया गया। पेपर है वो अपने वो निरस्त की कॉपी। पेपर नहीं पढ़ते क्या आप? ये सारे हमारे नेट पे डाल लो आप। लगाओ कॉपी लगा देंगे जब बैठो खेत के तो परेशान किया आपने किसान के साथ निगोशिएशन करी है क्या? हमारे नोटिस में संज्ञान में ये बात थी। आप किसानों के साथ निगोशिएशन नहीं करोगे क्या? किसान के इनकी प्रॉपर्टी घुस रहे हो आप? कंपनी वाले हम तो लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे। आप तो लॉ ने देखते नहीं, आप लॉ एंड ऑर्डर उठा रहे हो, लॉ को देखते नहीं। लॉ आपका रिपील्ड हो रहा है, क्या देख रहे हो फिर? आपने कहाँ दिखाया हमारे को? अगर रिपील हो गया दिखाओ। आप नेट में घेर लो, न्यूज़पेपर उठा लो। 18 तारीख का आए हो आप 18 दिसंबर की बात कर रहा हूँ साहब, 3 दिन पहले की। आप आए हो ना, दिखाओ ना क्या है। दिखा देंगे, अभी निकाला आपको, अभी दिखा दें। ये दिखाओ जाके। आप कह रही थी कि मुझे दिखाओ, आप कह रहे हो डीसी को दिखाओ। डीसी का मुख्यमंत्री का दिखाए। 138 साल पुराने टेलीग्राफ की जगह आए नया बिल आएगा। यो देखो, यो निरस्त हो आएगा ना। ये बताओ सर, ये देखो न्यूज़ में पब्लिश हो रहा है। यो इसकी गला धंधाना करना उसका सोशल मतलब है। हमने किसी एक मिनट इसको दिखा दो। जिसको षड्यंत्र होगा जिसने पता ही नहीं है। ये तो कह रहा है नया बिल आएगा तो ठीक है, आएगा जब वो मंजूर होगा तब होगा। ये तो पूरा पढ़ो ना साहब इसको, साइन होंगे तब जाके कोई। मैं को पूरा पढ़ो आप इसको। ये रिपील्ड हो गया, दिखाओ अभी पेश ही तो करा जी। किसके खेत में घुस रहे हैं? 138 साल पुराने। मेरी बात सुनो, आप लोग की छोटी बात समझो। डीएम साहब ने आदेश करे हैं आप लोगों की जो जब मिल डीएम बता दो ये बात है जी, आपकी ऑर्डर है, ये आपने ऑर्डर। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये जो इस तरह के डिस्प्यूट है खेत के टोला पर नहीं होते सेट। बस ये डीएम की टेबल पे बैठ के होंगे। ये बात आपकी ठीक है। इतना काम नहीं तो रोको जी। मिल लो, ये डीएम साहब आदेश कर देंगे। क्यों नहीं रोकता जी? देखो काम होता है, रोकना पड़ता है। आपको ये एक्ट दिखा रहे सर, जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत आपको ये चीज रोकनी पड़ेगी। ये मतलब नहीं रुकेगा। ये रिपील हो चुका है। इसमें तो लिख नहीं रखा, देखो हो चुका था। दोबारा पढ़ लो सर। HCS क्लियर करा था ना आपने? कोर्ट तक जाएगा फिर अलग से एग्जाम वो दास दोस्त कुछ तो करके आए, यूपीएससी मेरी लेवल के आए ये काम होंगे, कराने में। तो इतना तो नॉलेज रखते हो। रिपील्ड का मतलब क्या है? 1894 का एक्ट रिपील्ड हुआ, 2023 आ गया। वर्ड तो दिखा दो, रिपील्ड है, रिपील वर्ड तो आप मैं आपको डॉक्यूमेंट दे दूंगा। मैंने तो ये ऑर्डर आपको दिखा दिया, डॉक्यूमेंट दे देंगे। भाई साहब आप एकदम किसान को कहोगे, किसान के एकदम से नहीं करे जी। 28 अक्टूबर को भी आए थे, 28 को भी आए थे, 2 महीने पहले भी आए थे और 6-7 घंटे लगा के गए थे। 2 महीने पहले छोटे भाई, आज भी पूरा दिन हो गया। छोटे भाई 2 महीने पहले ना 18 दिसंबर की बात कर रहा हूँ मैं। यो एक्ट आपका लागू था। यो आप भी हमारी बात को समझो। हम आपकी बात समझ रहे हैं। सहमति से हमने एंट्री करी है। सहमति हमने ऐसा कोई काम नहीं करा। दुनिया ने सर कटाए थे आजादी जब मिली थी। नहीं वो तो खून दिया था, लोगों ने कुर्बानियां दी थी। ये के मार्शल अलग है। अब जाके अब काले अंग्रेज मत बनो भाई। अंग्रेजों ने ये काम किए थे भाई। हमारे परिवार वालों ने दिया हुआ, सब दिया हुआ। षड्यंत्र है ना, आप मतलब पूरा श्रेय भी ले रहे हो उस चीज का। ना वो तो हमारे परिवार वाले के साथ बात कर रहे हो, हम ऐसा क्या कर रहे हैं? हमने ऐसा कोई काम करना होता कर लेते हैं। नहीं भाई, इनकी राज्य इनके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। हम कैसे हो जाएंगे जब ये बता रहे हैं? बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल विपरीत काम हो रहा है। ओलस्टर से पिस्टल लाओ, रेड ला दो। नहीं ओलस्टर से पिस्टल लगाओ, रेड लगा दो, सब सहमत हो जाएंगे। ना ऐसा ना कोई आप फोर्स लेके जब ये करे मैं सहमत नहीं हूँ, और आप करो पिस्टल लगा दो, अड़े सब सहमत हो जाएंगे। ये तो होगा ना भाई, डोले पे फैसले डेमोक्रेसी का डीएम को अगर अपील कर रखी हाँ, आप भी तो डोले फैसले कर रहे हो जी। आप भी खड़े फैसले एक रात में क्या फर्क पड़े? एक रात में तो कुछ फर्क नहीं आप पड़ता। बैठ के बात कराओ। एक रात में कोई फर्क पड़ेगा? कल बंद हो जाए जी काम, उसमें क्या दिक्कत है? अब तो शुरू हो लिया, कल शुरू हो लिया, दिक्कत नहीं। अगर ये अगर रुक जाएगा तो क्या हालत हो जाएगा? आप मीटिंग अगर रुक जाएगा तो एक दिन के लिए फिर, लेकिन कल हो जाएगा। बात कह रहा हूँ ना उसको मैं वही मैं कह रहा हूँ, तो फिर एक दिन में क्या रद्द हो गया? ये बता सहमति हुई है। आप 1 मिनट नहीं रुक रहे, डीएम साहब के पास से आप 1 मिनट नहीं रुक रहे। असहमति आप इसमें भी 26 तारीख तक लिखा है। 21 से 26 तारीख तक लिखा है, मेरे साथ लिखा है ना।
आदि की ऑर्डर में तहसीलदार साहब आपके खेत में आ गया, आप क्या करोगे? डीएम कहने बाजोगे ना, कोर्ट कहने बाजोगे? बहुत सारी कई बार मीटिंग हो गई, टाइम दिया था, मैं बता रहा हूं। और ये 2 बार सहमत भी हो गई। वोटर दिखाई हो जाए आज की बात है ये। हर बार कोई 3 आदमी आता है फिर ये मना कर देता है। आपके गुड नॉलेज में है क्या ये हाई कोर्ट में भी इस चीज में जा चुके हैं? रिप्लाई नहीं हो रहा था कंपनी की तरफ से, नहीं हो रहा है, किसान तो वहाँ डॉक्यूमेंट ला के बैठे है। कल आप मीटिंग करोगे, जब भी करोगे अधिकारी के साथ में डॉक्यूमेंट फिर लेकर सर आप उच्च अधिकारियों से बात करो, उनको आप सारे डॉक्यूमेंट दिखा दो, वो रोकने के लिए कहेंगे हम रोक देंगे, मना थोड़ी करेंगे, मना थोड़ी कर रहे हैं। ये देख लिया नरेश कुमार करके रेट है, ये देख ऐसा जी हम ये डेली देखते हैं, जिस पे स्टे आना है 1 तारीख पे आ जाता है, 1 तारीख पे आ जाता है। नहीं ऐसे काम रोकने के लिए बहुत सारे केस चलते रहते हैं, हर फील्ड की बात है। आपको पता है कोई ऐसी नई चीज नहीं है, 100% कमर्शियल यूज में जा रही है ये देशभक्ता की 2 लाइन तक पाकिस्तान में जाएंगे इसकी है। तो आप एक बार दिल पर हाथ रखते देखो, इस देश के आप वासी हो तो ये कह रहा हूँ आपको, आप अधिकारियों से बात कर लो, उनको आप दिखा दो सारे। ये गवर्नमेंट को यूज निरस्त हो जाएगा, ऑर्डर हम रहने देंगे। हाँ जी, ये हमारे असले को यूज कर रहे हैं, हमारे टोटली 100% कमर्शियल इनका है, बता दूं मैं आपको। हाँ तो आप इससे 2 लाइनें उनको दिखाओ, सारे डॉक्यूमेंट वो भी सुनेंगे आपकी पूरी आप एसडीएम साहब है ना यहाँ, आपकी मैं एडवाइस तो जब तक 2 लाइनें पाकिस्तान भी जाएंगी, कमर्शियल प्रोजेक्ट है। 360 के प्रधान है जी ये पूरे, जितने भी आपके एनसीआर के सारे खापे इनके अंडर हैं। ये सिर्फ ये कह रहे हैं जब तक टेबल पर बात हो तब तक आप शांति बनाए रखो, तब तक यहाँ किसान की फसल मत उजाड़ो, फर्क तो नहीं पड़ता, फसल मत उजाड़ो। मैं आपको क्या हाथ जोड़ू, बड़ी मुश्किल तो वो तो हो लिया, फसल का तो हो लिया जी, गड्ढा गड्ढा एक दिन में क्या फर्क आपका? एक दिन फसल का तो जो होना था हो लिया, कुछ उद्यम सिंह मत बनाओ, अलग से कुछ नहीं। उद्यम सिंह मत बनाओ, उद्यम सिंह क्या कंपेयर कर रहे हो? इसका मतलब उद्यम सिंह को जानते नहीं आप, क्या कंपेयर कर रहे खेस मत पाड़ो, क्या कंपेयर कर रहे खेस मत पाड़ो। एक काम करो, आज जिसके बच्चे देख रहे होंगे इनके बाप और दादा हाथ जोड़ रहे हैं, अरे हमारे देश की सरकार अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे, सुन रहे बातचीत ना पूरी सुनवाई कर रहे हैं। मेरे 7 घंटे हो चुके हैं ऐसे खड़े हुए जी। नहीं आपने मुद्दा मंगवा दें, ना मंगा दें, वो तो मंगवा दिया हमारे अधिकारी, लेकिन सुबह से हम ऐसे ही खड़े हैं यहाँ पे, ये मत को नहीं सुनवाई करते, पूरी सुनवाई करें इनकी, तो यह हमारी पूरी सुनवाई करें। 3 बात तो रखी है आपसे कोई 10 गुना आदमी आए होंगे जब यहाँ पे एंट्री करी थी। एक्ट आपका रिपील हो गया सर, ऑब्जेक्शन जिनके लग रहे हैं, अपील इनकी लग रही है, हाई कोर्ट में ये खड़े हैं। सर ये मेरा काम अगर आपने प्रशासन के साथ टेबल में बैठ के बात कर लो, जिस अधिकारी ने ऑर्डर कर रखे आप उनको दिखा दो जाके, वो कहेंगे हम रोक देंगे। इतने 5-6 लहंगा पाट जाए, नहीं ये फिर ये 5 घंटे जज का कट गया, इतने में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अधिकारी ने बात मान ली कि लीगल स्टैंड है किसानों का, फिर आप पढ़वा जाओगे हमारे पंजाब कोर्ट के में रात में खुद थे। एक रात में आपको क्या फर्क पड़ता है ये बता। क्या आप भी जाके यार कमाल, आप अभी जाके बात कर लो, अभी जाके बात कर लो, वेट कर रहे हैं हम यहाँ पे आपका, जाओ बात कर लो। और जबकि अगर कानून के हिसाब से होना तो 1 घंटा खोल दो हमारे गांव में। डीएम साहब का डीएम साहब दे देंगे, बात करो आप, शमशेर जी आप करो, नंबर दे आप, ये तो भाई आप अधिकारी हो, डीएम हो, बात कर लो। मतलब हमारे डीएम का नंबर भी आएगा जी, जो पब्लिक होना है, जो 24 घंटे सार्वजनिक जीवन है जिसका डीसी, या वो आप डाल दे, मैं नंबर दिया भाई, डीसी जनरल पब्लिक में है वो, आप दे दो नंबर, बात कर लेंगे, अपने फोन से बात करा दो अपनी सलाह। आदमी ने तो न्यूज़ सोच जा रही है, आप बात करने नहीं आए, आप मीडिया को साथ में बात करने के मूड से नहीं आए, मीडिया तो रहेगी, बात करने के मूड से नहीं आए, मीडिया तो साथ रहेगी, आप तो मतलब एक नहीं मीडिया तो साथ रहेगी, मीडिया तो साथ बिजनेस, आप बात करा दो ना, फिर बात भी नहीं करा रहे आप। आम आदमी जिससे आप सहमति ले रहे हो ना, 1 मिनट रुको, उसके पास खाली इतना ही ज्ञान है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस आ गई, तहसीलदार साहब आ गए, एसडीएम साहब आ गई, मतलब सरकारी काम है जिनसे आपने सहमति ली है ना। किसान का सिर्फ इतना ही रोल है कि भाई एसडीएम आ गया, तहसीलदार आ गया, तो ये नहीं होगा कि मतलब भाई यो काम साफ सुथरा होगा। लेकिन आप तो सक्षम अधिकारी हो, जब आप ये बताओ अगले को कोई भी मुआवजा होता है वो पहले मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है, खाते में जाता है किसान के, फिर काम शुरू होता है। ये ऐसा कौन सा काम है कि जो मतलब ये कह रहे हैं कि टेलीग्राफ एक्ट पता क्या था? टेलीग्राफ एक्ट 1885। पहले इसका जवाब सुन लो आप, जो बताओ। इनको डीसी साहब ने बुलाया था, ये कहा था भाई इनको पेमेंट कर देंगे, इन्होंने एक भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया,
एक भी सिंगल 6 तारीख को बुलाया था, आज 21 तारीख होगी, एक भी इस पूरे गांव में किसी ने कंपनसेशन के लिए डॉक्यूमेंट दिया हो तो अब एक भी नहीं दे रखा जी, एक भी सिंगल, एक भी नहीं दे रखा। डायरी करा कर रहे हैं, आपको दे देंगे। इसमें ये बात डाली थी कि डीएम साहब मैं डायरी करा कर रहे संगठन के एक भी डॉक्यूमेंट नहीं दे रखा जी। भाई आप साहब, दिखा दो, पूरा ब्राउजर्स है। आप पूरे सुबह से मांग रहे हैं, हम तो किसी ने दिया नहीं, एक भी डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे, मुआवजा कहाँ से मिलेगा जी? आप जब बगैर नोटिस के खेत में आ जाओगे लेकर, नहीं बगैर नोटिस कोई नहीं है। नोटिस तो भाई साहब निरस्त हो लिया, तो कह रहे हैं जब आप हाई कोर्ट में जा रहे सारे 1885 में वो टालीग्राफ एक्ट बना था, इस अंग्रेज है ना टेलीफोन एक वायर लेके जाया करते, उसी से इतनी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन लेके जा रही है, और वो निरस्त हो चुका है तहसीलदार साहब 18 तारीख को, और उसके 4 दिन बाद उसी टेलीग्राफ एक्ट से अगर काम चल रहा है हिंदुस्तान में, मतलब यहाँ सरकारी अधिकारी डीएम साहब का नंबर भी नहीं दे रहे हैं, पार्लियामेंट को भी नहीं मान रहे। ये हो रहा है बस। बाकी जमींदार आपका भी होगा जियो, आज इनकी गैल हो रहा है, होना है सबकी गैल है। आप डीएम ने भेजो, हो सका नंबर आपका बाद में आवे। नहीं सत्येंद्र जी देख रहे हो आप, डीएम साहब से कह रहे बात करो, और हम कह रहे हैं एसडीएम साहब भी, नायब तहसीलदार भी, एसएचओ साहब भी यहाँ खड़े हैं, परंतु कोई डीएम साहब का नंबर देने को तैयार नहीं, क्योंकि डीएम साहब ने कह रखा होगा भाई आप जाइए, और उसका अब ये देखिए नंबर नहीं दे रहा कोई भी, यहाँ नंबर नहीं दे रहा कोई भी। अब आप देखिए क्या है, नंबर क्यों देंगे ये? अब आप देख लीजिए क्या है सरकार की क्या पॉलिसी है। ये सरकार सिर्फ किसानों को प्रताड़ित करना जानती है, बाकी किसानों का समाधान करना नहीं जानती यहाँ पर।